हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अगर बात करें लास्ट लेक्चर में, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था क्ले मिनरल्स के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि कैलोनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट, ये तीनों टाइप्स के सॉइल में जो क्ले मिनरल्स होते हैं, इन तीनों मिनरल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये भी देखा था कि इनके बीच में आपस में कौन कौन से फोर्स के द्वारा ये और किसके द्वारा, कौन से फोर्स के द्वारा ये क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कैलोनाइट था, इलाइट फिर हमने बताया था पोटेशियम के द्वारा, फिर हमने मोंटमोरिलोनाइट के बारे में बात किया था जो वांडरवाल फोर्स या वाटर फोर्स के बारे में क्या क्या बताया था, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि ये वांडरवाल फोर्स के कारण आपस में ये जो मिनरल्स होते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं। आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर्स में अगर हम बात करें, तो आज हम बात करने वाले हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। आज इस लेक्चर्स में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सॉइल स्ट्रक्चर की। आप जानते हैं कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें क्या होता है, हमने इसको साइज के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे तीन भागों में इसको विभाजित किया हुआ है। पहला यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर और तीसरा हमारा फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। ध्यान से समझेंगे कि सर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले कीवर्ड की अगर हम बात करें, तो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो बनता है, ये बनता है किसमें? ये बनता है कोहेजन लेस सॉइल में। किसमें? कोहेजन लेस सॉइल। यानी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सैंड एंड ग्रेवल, सैंड प्लस ग्रेवल। समझते हैं हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कोहेजन लेस सॉइल में बनते हैं, और इसका एग्जांपल हमने लिया सैंड एंड ग्रेवल। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं समझते हैं। जैसे बालू है, सैंड की अगर हम बात करें तो बालू क्या होता है, या ग्रेवल की अगर बात करें तो इसके पार्टिकल कैसे होते हैं जुड़े? इस तरीके से होते हैं। इसके वन बाय वन पार्टिकल क्या होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सिंगल ग्रेन। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जैसे बालू होता है, बालू के आपस में क्ले की तरह चिपका होता है, यानी आपस में कंबाइंड होता है, नहीं होता है। तो सिंगल ग्रेन में क्या होता है कि सिंगल ग्रेन्स में हमारी जो ग्रेन्स होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या के कारण क्या होती हैं, आपस में प्रीडोमिनेंट होती हैं सरफेस पर। यानी सरफेस फोर्स के कारण ये क्या होती हैं, प्रीडोमिनेंट होती हैं। कहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती हैं। हमने ये कहा कि ये जो सॉइल है ये सेटल किसके द्वारा होती हैं? ये सेटल होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आप जानते हैं कि जैसे सॉइल है, अगर बात करें सैंड की, तो सैंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसका एक भी पार्टिकल किसके द्वारा जाएगा? उड़ के तो जाएगा नहीं। हो सकता है कि ये ग्रेविटी, मान सकते हैं कि चलो ग्रेविटी के कारण ये जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या कि जब हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है, यानी ग्रेन टू ग्रेन बन रहा है, सिंगल ग्रेन। ध्यान से समझेंगे, सिंगल ग्रेन जैसे एक ग्रेन ये, एक ये, एक ये, यानी इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर्स है तो हम बता सकते हैं कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कोहेजन लेस सॉइल के लिए होते हैं। और अगर बात करें कोहेजन लेस सॉइल की, तो इसमें हमने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया सैंड एंड ग्रेवल। बीसी पूनमिया का ये मैं रेफरेंस आपको दिखाना चाहूँगा कि क्योंकि आपके एग्जाम में लिखना भी होगा, थ्योरी भी, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल ग्रेन्ड क्या होते हैं? एन अरेंजमेंट होता है कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल। इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल के क्या होते हैं? ये कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, ये आपस में हर एक सॉइल का जो पार्टिकल होता है वो आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। और मैंने बताया कि सिंगल ग्रेन होते हैं, इसमें सिंगल की बात हो रही है, क्ले की बात नहीं हो रही है। अगर बात करें कि सर हनी कॉम्ब क्या होता है, हनी कॉम्ब का मतलब सीधे सीधे यहीं पे समझ लेना है कि हनी कॉम्ब का मतलब क्या है, वाइट से है। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कंपैरेटिवली लूज होता है। कैसे ये लूज होता है? किससे? सिंगल ग्रेन से। यानी ये तो आपस में कैसे होते हैं, कंपोज्ड होते हैं। यहाँ पे लिखा है ना कंपोज्ड होते हैं, लेकिन ये लूज होते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। स्टेबल स्ट्रक्चर होता है रिसेंबलिंग अ हनीकॉम्ब। ठीक है, द सॉइल मास इज कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज
इसमें जो सॉइल मास होते हैं वो लूजली होते हैं, मतलब सॉइल के ग्रेन्स जो होते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर से। और ये बंडल्स ऑफ पार्टिकल, ये बंडल्स ऑफ पार्टिकल में होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन द बंडल, ये बंडल के फॉर्म में होते हैं। देखिए फिगर के माध्यम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, ठीक है। दूसरा, ये जैसे पहला हमने बात किया किसकी, सिंगल वाले की। अब दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, दूसरा हम बात कर रहे हैं हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर की, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जो है सर ये किस तरह के सॉइल के लिए होता है, तो मैंने बताया कि ये क्ले के लिए बेस्ट है, ठीक है। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जो बनता है कौन से सॉइल में बनता है, क्ले में बनता है। और हमने अभी बताया कि इसमें क्या होता है कि क्ले की जो पार्टिकल होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया क्या होता है में बनता है। और कैसे बनता है, अभी आपने लोगों ने देखा कि ये बंडल्स के फॉर्म में बनते हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है। अब हम बात करें तो यहाँ पे ये कैसे बनता है, ये बंडल के फॉर्म में बनते हैं, यानी इस तरीके से ये सॉइल्स के पार्टिकल हैं, ठीक है। इनके बीच में जो वॉइड्स हैं, इनके बीच में जो ये वॉइड्स हैं, ध्यान से समझेंगे, इनके बीच में जो ये वॉइड्स हैं ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये जो वॉइड्स हैं ये कैसे होते हैं, यहाँ पे बड़े होते हैं। और इस तरीके से बंडल के फॉर्म में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनल गैप है, ये वाला जो मैंने डॉट डॉट किया है, ये बढ़ गया, जबकि यहाँ पे क्या था, काफ़ी कम था, ठीक है। तो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर किसके लिए है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। ध्यान से समझेंगे, कोहेजन लेस सॉइल के लिए जिसमें सैंड एंड ग्रेवल जो होता है वो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जो किस तरीके से होते हैं, सिंगल ग्रेन टू ग्रेन, यानी सिंगल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हैं पार्टिकल के। और यहाँ पे क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, बंडल के फॉर्म में बनते हैं। लूज अरेंजमेंट होता है। लूज अरेंजमेंट का मतलब क्या है, कौन सी मिट्टी की बात हो रही है, यहाँ पे क्ले की बात हो रही है। और इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, लूज अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट, ठीक है, लूज अरेंजमेंट होता है। चलिए अब अगर बात करें लास्ट हमारा फ्लोकुलेंट की या फ्लोकुलेटेड, थर्ड हमारा फ्लोकुलेटेड, फ्लोकू स्ट्रक्चर। ध्यान से समझेंगे, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, देखिए थ्योरी आप समझिए, थ्योरी से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स होती है ये किस, जो हमारी क्ले है इसकी जब साइज, ध्यान से समझेंगे, जब क्ले की जो साइज होगी वो 0.002 से 0.02 mm, जब हमारी सॉइल 0.002 से 0.02 mm के बीच में रहती है, इसी के बीच में लाई करती है क्या, क्ले की साइज, यानी सॉइल। जब ये हम इसके बीच में रेंज में अगर कंसीडर करते हैं सॉइल की, तो वो सॉइल कौन से कहलाती है, हमारी क्ले सॉइल आती है, ठीक है। तो इसी रेंज में अगर सॉइल है तो वहाँ पे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स बनेगा, लूज अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स की। तो देखिए फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अगर बात करें फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर की, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। फ्लोकुलेटेंट क्या होते हैं, फ्लोकुलेंट एन अरेंजमेंट कंपोज्ड ऑफ फ्लॉक, अभी मैं बताता हूं कि फ्लॉक क्या होते हैं, ऑफ अ सॉइल पार्टिकल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल। इसमें इंडिविजुअल क्या होते हैं, सॉइल पार्टिकल होते हैं। द पार्टिकल आर ओरिएंटेड एज टू एज, अभी मैं बताता हूं, एज टू फेस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। ये क्या होते हैं, एज टू एज या फिर एज टू फेस कैसे होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ पे भी मैं बुक वगैरह आपको शो करता हूँ, आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार थ्योरी को पढ़ लेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब मैं बात करता हूँ किसकी। अब हमने क्या कहा कि अभी बताया ना कि फ्लॉक बनता है। सबसे पहले कौन से सॉइल के लिए होता है, तो ये सॉइल्स जो होते हैं ये हमारे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स अभी हमने बताया। तो ये कैसे होते हैं, ये क्ले, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स क्ले के लिए होती है और जो हमारी हनीकॉम्ब होती है ये किसके लिए होती है, ये होती है फाइन सैंड एंड और सिल्ट के लिए। ध्यान से समझेंगे, ये हमारा फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर क्ले के लिए होता है। ठीक है, सिली मिस्टेक था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर किसके लिए, क्ले के लिए। अब आप बताएंगे कि सर आपने कहा कि फ्लॉक बनता है, फ्लॉक का मतलब है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से सॉइल आपस में कनेक्टेड होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये आपस में कुछ इस तरीके का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है इनका, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे क्या है, ये जो है ना, ये जैसे इसका फेस है तो ये क्या है, पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, ये कंबाइंड होते हैं। जैसे ये प्लस प्लस तो इधर माइनस माइनस माइनस, तो एक क्या है, एज, EDGE, एज टू फेस और फेस टू फेस, ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं आपस में। ठीक है, इलेक्ट्रिकली फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण ये एज टू फेस या फिर फेस टू फेस क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, ये बंधे होते हैं। ठीक है ना, चार्ज के द्वारा। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे कि कुछ इसी तरीके से हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर बना होता है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर्स इसमें आते हैं जो जैसे कैसे होते हैं, ये हमने अभी बताया कि ये कैसे होते हैं कि क्ले पार्टिकल जो होते हैं इसका जो लार्ज सरफेस एरिया होता है, ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि लार्ज सरफेस एरिया होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होते हैं इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट रखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं इस सॉइल्स में। फिर हमने ये कहा कि ये सॉइल्स जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं और पॉजिटिवली कैसे होते हैं, पॉजिटिवली भी चार्ज होते हैं एज पे। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा है, पॉजिटिव या निगेटिव इस पे चार्जेस भी होते हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है, फेस टू फेस, एज टू फेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये हमारे क्या हो गए, फ्लोकुलेटेड या फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस की। सर सॉइल्स में पार्टिकल साइज एनालिसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और पार्टिकल के बारे में सॉइल के जानना अलग है कि सिल्ट की साइज़ क्या होती है, सैंड की साइज़ क्या होती है, इसके अलावा कोबल्स क्या होते हैं, उसकी साइज़ कितनी होती है, ये भी जानना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं एक बार कि हमारा जो साइज़ है डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स की, ठीक है ना, तो वो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है ना, क्या क्या उनकी साइज वगैरह होती है, तो समझते हैं। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा सॉइल्स को क्या किया गया है, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, फिर फाइन में अलग अलग आ जाएंगी, ग्रेवल आ जाएगा, सैंड आ जाएगा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है ना, अलग अलग कैटेगराइज किए हुए हैं, इस सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं। जैसे आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ये जो भी लिखा हुआ राइटिंग आप कंटेंट देखते हैं ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखवाया गया है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो अगर बात करते हैं कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल वो सॉइल होंगी जिसकी साइज 75 माइक्रोन से ज़्यादा होगी। हमने क्या कहा कि ऐसे जो सॉइल हैं जिनकी साइज 75 माइक्रोन से ज़्यादा होती है कोर्स ग्रेन सॉइल कहलाती हैं। हमने फिर क्या कहा कि इफ़ मोर देन 50% ऑफ सॉइल फ्रैक्शन यहाँ पे रिटेंस हो जाती है ऑन 75 माइक्रोन पे सीव में, तो द सॉइल इज कॉल्ड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कहलाती है। कौन सी सॉइल कहलाएगी, अगर 75% माइक्रोन में अगर ये क्या कर जाती है, यहाँ पे रिटेन कर जाती है,
तो वो कैसी होती है हमारी 50% सॉइल, तो कहेंगे हम कोर्स ग्रेन सॉइल हमारा ये है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल की। किसकी बात कर रहे हैं? फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब इसी का क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा। देखिए सब, इफ मोर देन 50% ऑफ सॉइल फ्रैक्शन पासिस थ्रू 75% माइक्रोन। अब हमने क्या कहा कि अभी तो रुक रहा था लेकिन यहाँ पे पास हो गया, यानी कोर्स वाले में 50% रुक जाता है, रिटेन हो जाता है, जबकि फाइन वाले में 50% पास हो जाता है थ्रू 75 माइक्रोन सीव से। तो ऐसे सॉइल्स को हम क्या कहेंगे? फाइन ग्रेन्ड सॉइल कहेंगे। ठीक है, अब समझते हैं आगे। देखिए, कोर्स ग्रेन सॉइल्स में अगर बात करें तो कौन कौन सी सॉइल्स आते हैं, जैसे ग्रेवल की अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि इफ मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, रिटेन्स ऑन 4.75, ध्यान से समझेंगे, यही मेन इंपॉर्टेंट है आपका। कितना? 4.75 mm से क्या कर जा रही है? रिटेन कर जा रही है सीव से। तो सॉइल कैसी कहलाएगी हमारी? वो ग्रेवल वाली कैटेगरी में चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद सैंड, अगर हम बात करें अगला, तो सैंड है। सैंड क्या है कि इफ मोर देन 50% कोर्स फ्रैक्शन ऑफ कोर्सर ग्रेन सॉइल पास थ्रू 7, अब देखिए यहाँ पे पास हो रहा था, इससे पहले रिटेन हो रहा था। सब बस ध्यान देना है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, बाकी सारी वैल्यू वही है, 50% भी वही है, 4.75 भी वही है। तो यहाँ पे पास हो जा रही है, तो ऐसे हम क्या बोल रहे हैं, और यहाँ पे रिटेन हो जाएगी, रुक जाएगी 75% माइक्रोन से, तो हम उसको क्या कहेंगे कि सर वो हमारी जो सॉइल्स है वो सैंड वाली कैटेगरी में है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सिल्ट की। यहाँ पे बात करते हैं किसकी? सिल्ट की। देखेंगे, सिल्ट एंड क्ले, दीज आर चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। देखिए, सिल्ट है, क्ले है, साइज के आधार पर तो करते हैं, इसके अलावा आप जानते हैं कि क्ले कैसी है, एक प्लास्टिसिटी होता है इसके अंदर, हाईली प्लास्टिसिटी मटेरियल है, ठीक है ना, पदार्थ है क्ले। सिल्ट लेस प्लास्टिक, देखिए अगर दोनों की कंपेयर करें, अगर सिल्ट और क्ले की, तो ज़्यादा प्लास्टिसिटी किस में होगी? जाहिर सी बात है क्ले में होगी, उसके बाद सिल्ट होगी, क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा होती है, इसकी साइज कम होती है। ठीक है, फिर हमने कहा कि क्ले व्हेन एयर ड्राई शो कंसिडरेबल स्ट्रेंथ वेयरएज सिल्ट डज नॉट हैव स्ट्रेंथ व्हेन एयर ड्राई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल्स वो सॉइल्स होती हैं जिसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। सॉइल कंटेनिंग, यानी कंटेन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं हाईली अमाउंट में, वो हमारी सॉइल कैसी कहलाती है? ऑर्गेनिक सॉइल कहलाती है। तो ये जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने दो चीज़ों को कवर किया। पहला कवर किया क्या? सॉइल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के सॉइल की क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने बचे हुए जो भी पार्ट है उस पार्ट को हम क्या करने वाले हैं? कवर करेंगे। देन हम मूव करने वाले हैं किसमें? यूनिट 2 में। धन्यवाद।